बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए आपका चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। बाइनोमियल थ्योरम में मैंने 8.1 की कुछ क्वेश्चन करा भी दिए थे, ठीक है ना। तो ये देखा 8.1 के इन क्वेश्चनों को कर लेना, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सरल सरल है इसमें। और जो 96 102 इनको जोड़ के लिख लेना। जैसे 96 को हम लिख सकते हैं 100 - 4, ठीक है ना। 102 को लिख सकते हैं हम 100 + 2, 101 को 100 + 1, 99 को लिख सकते हैं 100 - 1। और 10वां क्वेश्चन करा ही दिया था। ऐसे 11 में अलग अलग प्रसार कर लेना, दोनों के 11 में और इनका मान निकाल लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा हूँ। इसका 14 देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि सिग्मा, इसका मतलब होता है सिग्मा, सिग्मा कहते हैं इसको। ये हो जाए r का मान 0 से लेके n तक। r का मान जो है, r का मान 0 से कहाँ तक है, n तक। और 3 पावर n 3 पावर r और इंटू 3 पावर r इंटू NCR बराबर NCR बराबर सिद्ध करना। तो 3 पावर सिद्ध क्या करना, 4 पावर है, तुम्हें सिद्ध करना है 4 पावर है। तो इस सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, ठीक है। r का मान यहाँ 0 रखें तो LHS ले रहा हूँ मैं, LHS सिग्मा r का मान 0 से कहाँ तक है, n तक, 3 पावर r इंटू NCR। r का मान मैंने एक बार तो रख दिया क्या, 0, तो 3 पावर 0 इंटू NC0 प्लस, अब r का मान मैं रख रहा हूँ 1, तो 3 पावर 1 इंटू NC1 प्लस 3 पावर 2 रखूँ तो NC2 प्लस डॉट 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 n रखूँ लास्ट में, तो 3 पावर n इंटू NCn। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ NC0 इंटू 3 पावर 0 प्लस NC1 इंटू 3 पावर 1 प्लस NC2 इंटू 3 पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस NCn इंटू 3 पावर n, ठीक है ना। तो ये जो प्रसार है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ NC0 इंटू 1 पे पावर n इंटू 3 पावर 0 प्लस NC1 इंटू, अब 1 पे पावर n लगा लो या कुछ भी लगा लो, उसका मान तो 1 ही आएगा, और 1 का इंटू करेंगे तो वही बन जाएगा तुम्हारा। इसमें करूँ तो 1 पावर n - 1 इंटू 3 पावर 1 प्लस NC2 इंटू 1 पावर n - 2 इंटू 3 पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस NCn इंटू 1 पावर n - n इंटू 3 पावर n। ये जो बल बीच में ले लिया हमने बल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। n - 2 घात वगैरह कुछ भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए ना। क्योंकि 1 की घात कितनी भी हो उसका मान 1 ही आता है। अब मुझे एक बात बताइए, फॉर्मूला किसका बन गया, ये बन गया 1 + 3 पावर n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 पावर n। ये आंसर RHS, समझ गए ना। इसका प्रसार करेंगे तो यही आ जाएगा। देखो इसका प्रसार करेंगे तो 1 + 3 का प्रसार था, पावर n, तो ये हो गया 1 + 3 जो कि कितना, 4। इसके बाद अगला है तुम्हारा 8.2। देखो 8.2 में तो व्यापक पद ध्यान रखना, व्यापक पद, व्यापक पद, व्यापक पद या अंतिम पद एक ही बात है। अंतिम पद, इसका फॉर्मूला जो होता है P ऑफ r + 1 बराबर होता है NCR इंटू h पावर n - r इंटू a पावर r। कल जब हम लास्ट क्लास में तुम्हें प्रसार करा रहे थे, प्रसार, उसमें बताया था कि जो बीच में पद आया था वो क्या आया था तुम्हारा, NCR इंटू x पावर n - r इंटू a पावर r, ठीक है ना। और इसमें देखिए व्यापक और मध्य पद। अब ये तो है तुम्हारा व्यापक पद या अंतिम पद। अब दूसरा आता है तुम्हारा, पहला पॉइंट है, दूसरा आता है मध्य पद। मध्य पद, देखिए मध्य पद ये डिपेंड करता है पावर पे, जैसे x + a पावर n। अब इस n पे डिपेंड करता है, n पे। तो इसमें 2 केस बनेंगे। पहला, जब n विषम हो, जब n सम हो, क्या हो, n सम संख्या हो, n कैसी संख्या हो, सम संख्या हो। तो मुझे एक बात बताओ, सम संख्या होगी ये n,
n जब सम संख्या होगी तो इसका प्रसार करेंगे तो पदों की संख्या एक ज़्यादा आती है n से। मैंने बताया था कि पदों की संख्या n+1 होती है। यदि n का मान सम है तो उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा विषम, और विषम जब प्रसार में विषम पद होंगे तो फिर मध्य पद एक ही होता है। जब n का मान कैसा हो सम, तो मध्य पद जो होता है वो होता है तुम्हारा n/2 प्लस 1वां पद। ये जो पद होगा वो होगा तुम्हारा मध्य पद। दूसरा केस ये बनता है जब n विषम हो, n का मान क्या हो विषम हो। जब n विषम हो, n का मान विषम होगा तब मध्य पद दो होंगे इसमें। तब मध्य पद एक तो होगा n+1/2 तथा 2वां पद, तथा एक होगा तुम्हारा n+3/2वां पद। तो ध्यान रखना मध्य पद में इस n पे डिपेंड करता है। यदि n का मान सम होता है तब तो मध्य पद क्या होता है n/2 प्लस 1वां पद होता है, और जब n का मान विषम होता है तो मध्य पद n+1/2वां पद और n+3/2वां पद। इन पे बेस्ड में एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले व्यापक या अंतिम पद पे करा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं करा रहा हूँ तुम्हें कोई सा भी क्वेश्चन कर लो, व्यापक पद और मध्य पद। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको दिया हुआ है x² -y, और इसमें पावर दी हुई है 6, और तुमसे कह रहा व्यापक पद। तो बाकी के सभी क्वेश्चन तुम्हें इसी तरीके से कर लेना। तो ये जो वैल्यू है ये तो x की वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू किसकी हो गई a की, ठीक है ना, x माइनस a। तो ध्यान रखना यहाँ पे x² -y, ये x की वैल्यू है, ये की वैल्यू, लेकिन माइनस चिन्ह आ जाता है। अभी मैंने जो व्यापक पद बताया था, व्यापक पद मैंने इसके लिए बताया था x+a⁴n का व्यापक पद क्या बताया था मैंने तुम्हें, इसमें बताया था tr+1 बराबर, ये बताया था ncr इंटू x⁻n - r इंटू a⁻r। लेकिन जब माइनस हो यहाँ पे x-a⁻n, तो व्यापक पद होता है tr+1 बराबर -1n इंटू ncr और इंटू x⁻n - r इंटू a⁻r। तो ध्यान रखना यदि माइनस होता है तो माइनस चिन्ह आ जाता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि r+1 बराबर क्या हो जाएगा व्यापक पद में -1n इंटू ncr इंटू x⁻n - r इंटू a⁻r। तो tr+1, ये जो प्रसार हमें व्यापक पद जो दिया हुआ यहाँ पे r आता है, ठीक है ना, और इसके लिए तो माइनस वाले में क्या आता है तुम्हारा r आता है। तो ये व्यापक पद जो लगेगा तुम्हारा, व्यापक पद देख लीजिए एक बार, यहाँ पर आता है r। हमने वैल्यू नहीं रखी है यहाँ पे, tr+1 वैल्यू रखो, -1 पावर कितना r का मान r ही रहेगा, r की वैल्यू नहीं है हमारे पास। n का मान कितना है 6c, r का मान है नहीं, इंटू x का मान देखो यहाँ पे, x का मान क्या है, x का मान यहाँ पे x² है, और इस पे पावर है n-r। समझ गए ना, n का भी मान रख दीजिए कितना है तुम्हारा 6, और इंटू a का मान कितना है यहाँ पे बाई, और इस पे r पावर क्या है तुम्हारा r। t ऑफ r+1 बराबर -1 पावर r इंटू ये हो जाएगा 6c r इंटू x
ये जो स्क्वायर है ना, इस 2 का गुणा इन दोनों संख्याओं से होगा, तो ये तो हो जाएगा 12 माइनस 2r और जो बाई पावर ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, व्यापक पद। इस तरीके से तुम्हें तो व्यापक पद निकालने हैं। यहाँ ध्यान रखना, कुछ भी दिया जाए आपको, कुछ भी, पहला मान x का, दूसरा a का, ठीक है ना, और इस वाले फॉर्मूले में फिर x की जगह वही वैल्यू रखें जो है, a की जगह वही मान रखना जो यहाँ पे दिया हुआ। तो इस तरीके से हो जाएंगे 3 4 5 6, 13वां पद कह दे, ठीक है। चौथा पद ये तो था तुम्हारा व्यापक पद, लेकिन एक तरीके से और आएगा तुम्हारा, इसी में एक कंडीशन और देख लीजिए। अगला ऐसे कह दे कि चौथा पद ज्ञात कीजिए, आप 12वां पद ज्ञात कीजिए, आप 13वां। जैसे अगला है तुम्हारा, जैसे मैं इसको बता रहा हूँ तुम्हारा 9x, कौन सा है तुम्हारा, छठवां, एक ये दे रखा है तुम्हारा 9x माइनस 1/3 रूट एक्स, और पावर क्या दे रखी है आपके 18 के प्रसार में 13वां, 18 के प्रसार में 13वां पद, अर्थात आपको t ऑफ 13 ये याद करना है, 13वां पद, ठीक है ना। चूंकि हम जानते हैं t ऑफ r+1 वाला फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, r+1 वाला ये होता है तुम्हारा NCR इंटू एक्स पावर n-r इंटू a पावर r। इसलिए इस t13 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ, t13 को ऐसे लिख दो, t12+1, 12+1 लिख सकते हैं t13 को, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा NCR इंटू एक्स पावर n-r, ठीक है ना, और इंटू a पावर। लेकिन देखो यहाँ पर फिर भी देख सकते हैं माइनस में, और माइनस में या प्लस में भले इस वाले फॉर्मूले को लगा दिया करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो इसको लगा दो या इसको लगाएंगे तो ए का जो मान आता है, ए का मान वो चिन्ह सहित ले लिया करो, ठीक है, एक ही बात है। तो लगाओ इसमें t 12+1 बराबर n का मान कितना है बताओ, n का मान है 18, c r का मान कितना है, यहाँ से देखो r+1 ही तो था, r+1 तो r का मान हो गया 12 ये वाला, इंटू x का मान कितना है 9x, और इस पे पावर n का मान 18 माइनस r का मान 12, इंटू a का मान कितना है, चिन्ह सहित ले लेना, चिन्ह सहित लिया तो -1/3 रूट x, और इस पर पावर r का मतलब ये हो जाएंगे तुम्हारे 18c12 इंटू 9x घटाएंगे तो 9x पर पावर कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 इंटू, ये देखो 13 विषम घात है, विषम घात से ये चिन्ह कैसा हो जाएगा माइनस, कैसा हो जाएगा माइनस, क्योंकि विषम घात है तो आगे लगा दिया है 1/3, ठीक है ना, 3 पे घात कितनी हो जाएगी 13, और इंटू 1/√x, इस पर घात कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। ऊपर देख लीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 18 से 12, उसके बाद 9 पावर कितना हो जाएगा 6, या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इस पर पावर कितनी है 6, और इंटू एक्स जो है x पर पावर 6 अलग लिखती, इंटू 1/3 पावर 13 इंटू, यार रूट को क्या लिख सकते हो बताओ, 1/2, तो यहाँ लिख सकता हूँ 1/x पर पावर 1/2, यानी कि 13/2 हो जाएगी। ये रूट 13 इस पर घात लगेगी तो रूट 13/2, काटा पीसी करेंगे तो देखो माइनस के 18c12 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 पावर 12 इंटू एक्स पावर 6 इंटू 1/3 पावर 13 और इंटू 1/x पावर 13/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 18c12 इंटू 1/3 और इंटू ये x पर पावर कितनी है, x पर पावर ऊपर 6 है और माइनस 13/2, क्योंकि ये घात ऊपर जाकर भाग में घातें घट जाती हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 18c12 इंटू 1/3 इंटू एक्स पर पावर कितनी हो जाएगी, देखो 12 से माइनस 1/2। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्व कर लेना इसको भाई,
माइनस 18C12, इसको सॉल्व कर लेना कितना है, और अपॉन में क्या है 3, और ये माइनस के इक्वल टू घात ही नीचे आएगी तो ये 2 टाइम्स, ये होगा आंसर, या फिर इसको सॉल्व कर लेना हो। तो इस तरीके से तुम्हें व्यापक पद या कोई विशेष पद दे दिया जाए कि भाई चौथा पद या तीसरा पद ज्ञात कीजिए, तब करना है। अब मैं करा रहा हूँ जैसे मध्य पद वाला एक क्वेश्चन। देखो 7 मध्य पद वाले देख लीजिए। मध्य पद आपको दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यूब बटे 6, 3 माइनस एक्स क्यूब बटे 6, और इसका पावर प्लस, इसका मध्य पद यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि n सम है अतः मध्य पद कौन सा होगा बताओ। मध्य पद होगा समय तो n/2 प्लस 1/4, अर्थात n का मान कितना 10/2 प्लस 1/4, यानी कि ये 5 और एक 6, छठवां पद जो होगा तो मध्य पद होगा। मध्य पद छठवां पद जो होगा, इसके प्रसार में छठवां जो पद होगा वो कौन सा होगा, मध्य पद। तो छठवां पद निकाल लीजिए। अतः हमें ज्ञात करना है T6, जिसको हम T5 + 1 भी तो लिख सकते हैं, बराबर NCR इंटू एक्स पावर n-r इंटू ए पावर r। वैल्यू चिपका दो सबकी। T5 + 1 बराबर n का मान कितना था 10, CR का मान कितना 5 इंटू एक्स का मान कितना था 3 पावर n-r करेंगे तो यानी कि 10 - 5 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान माइनस के साथ है x³ बटे 6, और इस पर घात कितनी है तुम्हारी r का मतलब 5। इसको सॉल्व कर लेना, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलो देख ही लो, मैं ही बता दूँ। ये हो जाएगा तुम्हारा 10C5 इंटू 3 पावर कितने रह जाएंगे 5 इंटू x³। देखो ये चिन्ह, ये विषम घात है तो विषम घात की वजह से माइनस चिन्ह आ जाएगा आगे, और x पावर 15 हो जाएंगे, गुणा कर देंगे घात का घात से, और ये हो जाएगा तुम्हारा 6 पावर 5। ठीक है ना, 6 पावर 5। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ तुम्हारा माइनस के 10C5 इंटू 3 पावर 5 इंटू एक्स पावर 15 अपॉन 3 पावर 5 इंटू 2 पावर 5 होती है। अच्छा, ठीक है ना, इससे ये कैंसिल, माइनस 10C5 इंटू एक्स पावर 15, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा व्यापक रूप, मध्य पद। तो इस तरीके से तुम्हें भाई मध्य पद और व्यापक पद निकालने हैं। ठीक है ना, मध्य पद व्यापक पद इस तरीके से तुम्हें निकालने हैं, और भी इसमें से क्वेश्चन कर लेना, एक आध दो हो जाए तो। ठीक है ना, बाकी का कल कराऊंगा भाई मैं, और कल इसके ये कंप्लीट हो जाएगा।